डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कि गियर ट्रेन के जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको कैसे सॉल्व करना है। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से आप गियर ट्रेन के प्रॉब्लम्स को क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, एन एपीसाइक्लिक गियर कंसिस्ट ऑफ 3 गियर्स A, B and C. The gear A has 72 internal teeth and gear C has 32 external teeth. The gear B meshes with the both A and C and is carried on an arm EF which rotates about the center of A at 18 rpm. If the gear A is fixed, determine the speed of the gear B and C. तो इस तरह के आपके जो भी क्वेश्चन हैं, सबसे पहले हमारा जो भी गियर ट्रेन का कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, जब भी हम ट्यूबुलर मेथड यूज करेंगे उसके लिए हमें क्या करना है, ट्यूबुलर मेथड के थ्रू पहले हमें सभी की स्पीड को कैलकुलेट कर लेना है। इसके बाद ही हम कंडीशन को अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर जो हमारी कंडीशन है वो है यहाँ पर हमारा कुछ रोटेशन दिया हुआ है। द गियर ए एंड सी इज कैरीड ऑन आर्म ई एफ विच रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ ए एट 18 आरपीएम। आर्म का रोटेशन आपका 18 आरपीएम है। एंड इफ द गियर ए इज फिक्स्ड, और दूसरी कंडीशन है हमारा गियर ए फिक्स है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द गियर बी एंड सी। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पर डेटा मेंशन है उसमें आपका गियर ए हैज 72 इंटरनल टीथ, मीन्स टी और ए की वैल्यू गिवन है हमारी 72। द गियर बी मेश विद गियर एंड सी एंड कैरीड ऑन आर्म ई एफ विच रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ द ओके। द गियर सी है 32 एक्सटर्नल टीथ। गियर सी के जो हमारे टीथ हैं टी सी इक्वल टू 32। द गियर बी मेश विद द बोथ एंड सी ओके। सो हमें यहाँ पर पहले क्या करना है, जो भी हमारे अननोन गियर के नंबर ऑफ टीथ हैं, हमारा यहाँ पर ए का स्पीड गिवन है और सी का ए का टीथ गिवन है, सी का टीथ गिवन है, हमारे बी के टीथ अननोन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो गियर बी है उसके नंबर ऑफ टीथ आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और इसके टीथ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर हम बात करें कि जो हमारा ए गियर है ये आपका सबसे लास्ट वाला गियर है, ओके। सो इसकी जो हमारी सेंटर डिस्टेंस की बात करें तो इसकी जो सेंटर डिस्टेंस होगी वो होगी हमारी आर ए, ओके। आर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, जो हमारा सी गियर है इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेंटर डिस्टेंस प्लस इस बी गियर का डायमीटर। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, जो हमारा रेडियस ऑफ ए गियर होगा वो इक्वल टू होगा रेडियस ऑफ द सी गियर्स। रेडियस ऑफ द सी गियर मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक के रेडियस प्लस डायमीटर ऑफ द बी गियर्स या 2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बी गियर। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आर ए इक्वल टू आर सी प्लस 2 टाइम्स आर बी, ओके। अगर हम इसको नंबर ऑफ टीथ के टर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा एम टी ए डिवाइड बाई 2 इक्वल टू एम टी सी डिवाइड बाई 2 प्लस 2 टाइम्स एम टी बी डिवाइड बाई 2। और ये कैसे आएगा, हमारा मॉड्यूल इक्वल टू हमारा होता है डायमीटर डिवाइड बाई नंबर ऑफ टीथ, डायमीटर ऑफ द 2 टाइम्स रेडियस के डिवाइड बाई टीथ। सो जब भी आप आर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा एम टी डिवाइड बाई 2, ओके।
सो आर ए के लिए एम टी ए डिवाइड बाई टू, आर सी के लिए एम टी सी डिवाइड बाई टू एंड आर बी के लिए आपका एम टी बी डिवाइड बाई टू। मॉड्यूल सभी का सेम रहेगा। सो टी ए इक्वल टू टी सी प्लस 2 टाइम्स टी बी। यहाँ पर बात करें तो टी ए के नंबर ऑफ टीथ पता है 72 इक्वल टू टी सी के नंबर ऑफ टीथ 32 प्लस 2 टाइम्स टी बी। Next we have to find out the value of TB. TB equal to 72 minus 32 डिवाइड बाई 2। तो ये आ जाएगा आपका 70 माइनस 30 40 डिवाइड बाई 2 मीन्स 20। सो जो TB की वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी 20। नेक्स्ट हमें यहाँ पर ट्यूबुलर मेथड से आपको सभी जो भी हमारा अरेंजमेंट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको सभी की स्पीड पहले कैलकुलेट कर लेना है। और सभी की स्पीड हम देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सीरियल नंबर 1, यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस हमेशा फॉलो करना है। और सीक्वेंस कैसा बनेगा, देखिए आपकी आर्म है, आर्म के बाद हमारा गियर सी, C2 गियर B एंड B2 गियर A। सो एक सीक्वेंस आपका ये बन जाएगा। और दूसरा सीक्वेंस आप चाहो तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल सकते हो, गियर A, गियर B, गियर C। सो हमेशा आपको यहाँ पर मैचिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑलवेज फॉलो द सीक्वेंस। सो यहाँ पर जो मैंने पहले भी बात की हुई है कि जो हमारा सीरियल नंबर कंडीशन रेवोल्यूशन ऑफ द एलिमेंट्स में हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनमें आपका आर्म हो गया, गियर सी हो गया, गियर बी हो गया एंड गियर ए हो गया। आर्म, गियर सी, गियर बी एंड गियर ए। तो जब भी हम रेवोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में भी आपको हमेशा एक सीक्वेंस फॉलो करना, आर्म, गियर सी, गियर बी, गियर ए। कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन लेता हूँ, आर्म इज फिक्स्ड। पहली कंडीशन में मैं एज ए एनालिसिस करता हूँ सिंपल गियर ट्रेन की तरह, तो आर्म को मैं फिक्स कर दूंगा। आर्म को फिक्स करने के बाद गियर सी को मैं रोटेट कराऊंगा +1 रेवोल्यूशन। गियर सी को +1 रिवॉल्व करा के गियर बी और गियर ए की स्पीड को मैं कैलकुलेट कर लूँगा। और जो हमारा इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन रहेगी, हम अगेन आर्म को फिक्स रखेंगे, गियर सी को +x रेवोल्यूशन रोटेट कराएंगे। इसके बाद बी और सी की स्पीड कैलकुलेट करेंगे। थर्ड कंडीशन में हम एक एलिमेंट ऐड करते हैं, मींस आर्म को भी हम क्या करते हैं उस केस में रोटेट कराते हैं। तो आर्म इज फिक्स्ड, गियर सी रोटेट्स +1 रेवोल्यूशन CCW डायरेक्शन। मीन्स CCW डायरेक्शन का मतलब है जो हमारी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसको आप पॉजिटिव ले रहे हो। सो आर्म की स्पीड आपकी 0 होगी, गियर सी की स्पीड आपने +1 कर दी। अब हमें गियर बी की स्पीड कैलकुलेट करनी है, इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है गियर बी की। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें स्पीड जिसकी भी कैलकुलेट करनी है उसका दोनों का जो बेसिक कंडीशन है उसका स्पीड रेशियो हमें लिखना होगा। और कैसे लिखेंगे, एन बी डिवाइड बाई बी किससे कनेक्ट है आपका सी से, तो एन सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी सी डिवाइड बाई टी बी। सी को हमने एज्यूम किया है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो सी आपका प्लस है और दोनों एक्सटर्नल गियरिंग का केस है सी एंड बी। सो दोनों की स्पीड आपकी अपोजिट होगी, मीन्स अगर आपका ये प्लस में होगा तो ये हमारा माइनस में होगा। सो माइनस एन बी डिवाइड बाई +1 इक्वल टू टी सी डिवाइड बाई टी बी। सो एन बी की जो वैल्यू आएगी आपकी माइनस टी सी डिवाइड बाई टी बी, माइनस टी सी डिवाइड बाई टी बी। नेक्स्ट हमें ए की स्पीड फाइंड आउट करनी है। और ए की स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें क्या करना है, जो स्पीड रेशियो कैलकुलेट करना है वो हम क्या करेंगे, जिसका भी स्पीड रेशियो कैलकुलेट करना है वहाँ से हम शुरू करेंगे और लास्ट तक जाएंगे। और लास्ट तक जो भी आपकी गियर की मैचिंग कंडीशन होगी उन सभी के स्पीड रेशियो को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो अगर हम बात करें तो हमें ए की स्पीड कैलकुलेट करनी है। सो एन ए डिवाइड बाई
ए आपका किससे मैचिंग कंडीशन में है, बी से, डिवाइड बाई एन बी मल्टीप्लाइड बाई एन बी डिवाइड बाई बी किससे मैचिंग कंडीशन में, एन सी, इक्वल टू, अगर नंबर ऑफ टीथ के टर्म में बात करें तो एन ए डिवाइड बाई एन बी इक्वल टू होगा टी बी डिवाइड बाई टी ए मल्टीप्लाइड बाई, और एन बी डिवाइड बाई एन सी इक्वल टू होगा टी सी डिवाइड बाई टी बी। तो ये इक्वेशन हो जाएगा। चाहो तो आप दोनों का अलग अलग लिखिए, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करवाइए, मैंने एक साथ कर दिया। यहाँ पर एन बी से एन बी आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद नंबर ऑफ टीथ की बात करें तो टी बी से टी बी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि बात करें तो ए का जो स्पीड होगा, ओके, अगर बात करें तो ये हमारा स्पीड काउंटर क्लॉकवाइज है और इसका स्पीड आपका क्लॉकवाइज होगा और ए का स्पीड भी क्लॉकवाइज होगा। इसका स्पीड हमने सी का स्पीड जो एज्यूम किया वो काउंटर क्लॉकवाइज है, बी का स्पीड हमारा क्लॉकवाइज होगा अपोजिट डायरेक्शन में, और जो आपका ए गियर होगा उसका स्पीड भी आपका सेम होगा, क्योंकि ये दोनों आपके बी और सी हमारे एक दूसरे से इंटरनली कनेक्ट हैं और इंटरनली कनेक्शन में दोनों की स्पीड हमारी सेम होती है। सो अगर हम बात करें एन ए की वैल्यू कैलकुलेट करना है, सो एन ए डिवाइड बाई एन सी की जो वैल्यू होगी हमारी गियर सी, और एन ए की जो वैल्यू होगी, चूंकि ये डायरेक्शन इसकी क्लॉकवाइज है तो माइनस में आएगा, डिवाइड बाई सी की वैल्यू हमारी +1 इक्वल टू टी सी डिवाइड बाई टी ए। सो एन ए इक्वल टू माइनस टी सी डिवाइड बाई टी ए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए की स्पीड माइनस टी सी डिवाइड बाई टी ए। ट्यूबुलर मेथड में स्टूडेंट्स केवल आपको, अगर आपने इतना सही कर लिया और सभी की स्पीड कैलकुलेट कर ली तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। बाकी जो तो हमारे स्टेप रहेंगे वो सभी प्रॉब्लम्स के लिए सेम होते हैं। तो मैं नेक्स्ट आपको एक्स रेवोल्यूशन करवा देता हूँ। गियर सी को आर्मेज फिक्स्ड, गियर सी में एक्स +1 रेवोल्यूशन प्लस एक्स रेवोल्यूशन सी सी डब्ल्यू डायरेक्शन प्लस एक्स रेवोल्यूशन सी सी डब्ल्यू डायरेक्शन। So this speed is again 0. This makes x revolution. So speed of the gear B becomes minus x tc divided by tb, and speed of A becomes minus x tc divided by ta. थर्ड स्टेप में मैं एक एलिमेंट लूँगा, एड y इक्वल टू, सो इसमें 0 में मैं y ऐड करूँगा तो ये y हो जाएगा, y प्लस एक्स y माइनस एक्स टी सी डिवाइड बाई टी बी एंड y माइनस एक्स टी सी डिवाइड बाई टी ए। ओके, अब हमें केवल इतने पर फोकस करना है, बाकी चीज़ें आपको भूल जानी है। हमें केवल जो फोकस होगा, जो हमारी फाइनल स्पीड आ गई उसको हम फोकस करेंगे। अब हमें कंडीशन देखनी है कि क्वेश्चन में हमारा कंडीशन क्या मेंशन है। अब अगर कंडीशन की बात करें तो जो हमारा यहाँ पर द एंड सी एंड इज कैरीड एन आर्म ई एफ विच रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ गियर एट। आर्म का स्पीड आपका गिवन है यहाँ पर 18 RPM। सो आर्म हमारा क्या है, y मीन्स y का स्पीड यहाँ पर आपका गिवन है 18 RPM। दूसरी कंडीशन बात करें, यहाँ पर गियर एज फिक्स्ड है, सो गियर ए का स्पीड हमारा कितना, y माइनस एक्स टी सी डिवाइड बाई टी ए। सो ये बनेगा आपका y माइनस एक्स टी सी डिवाइड बाई टी ए, टी सी डिवाइड बाई टी ए इक्वल टू 0। एक बार मैं गियर एज फिक्स्ड, सो y माइनस एक्स टी सी डिवाइड बाई टी ए इक्वल टू 0।
अब यहाँ से हमारा y का वैल्यू मेंशन है, सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा यहाँ से। तो अगर बात करें y की वैल्यू आपकी 18 है माइनस x, TC की बात करें तो TC नंबर ऑफ टीथ ऑन द C इक्वल टू 32 ऑलरेडी मेंशन है हमारा। TC की वैल्यू हमारी 32 है, सो ऑलरेडी 32 मेंशन है, मल्टीप्लाइड बाई 32 डिवाइड बाई TA की वैल्यू बात करें तो 72 नंबर ऑफ टीथ हैं, डिवाइड बाई 72 इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, और जो आपकी x की वैल्यू आएगी जब भी आप इस इक्वेशन में रखेंगे, x की वैल्यू आपकी 40.5 RPM प्लस में आ रही है, मीन्स इसका जो डायरेक्शन है आपका काउंटर क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज हमने प्लस में लिया है। इसके बाद जो हमें फाइंड आउट करना है वो है आपका डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द गियर B एंड C। B और C की स्पीड हमें फाइंड आउट करना है। अब बात करें तो आपकी जो B की स्पीड है वो है y माइनस एक्स TC डिवाइड बाई TB। सो स्पीड ऑफ द गियर B एंड B इक्वल टू y माइनस एक्स TC डिवाइड बाई TB। हमें x की वैल्यू नोन है, y की वैल्यू नोन है, TC TB की वैल्यू नोन है। इसमें जो भी हमारी वैल्यूज हैं इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो जो आपकी वैल्यू आएगी NB की -46.8 RPM, माइनस में आ रहा है, सो इसका डायरेक्शन कैसा होगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेक्स्ट हमें जो स्पीड कैलकुलेट करनी है गियर C की, और गियर C की जो टोटल स्पीड है y प्लस एक्स। सो इसका कितना हो जाएगा y प्लस एक्स, वाई और x दोनों की वैल्यू आपकी नोन है। सो 18 प्लस 40.5 इक्वल टू 58.5 प्लस में आ रहा है, इसका मतलब इसकी जो स्पीड होगी वो कैसी होगी आपकी काउंटर क्लॉकवाइज। सो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है इस टाइप के गियर ट्रेन का। आपको बुक से प्रैक्टिस करनी है, और कोई भी डाउट हो तो पूछना है। ओके, थैंक यू।